उनके दिव्य उपदेशों का मनन करते हुए उन्होंने जो आदेश दिया है रूप ध्यान पूर्वक साधना करने का, वह हमें दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। और यदि कभी निराशा आ भी जाए तो हमें तुरंत सावधान हो जाना है। अगर हम निराश हो जाते हैं उसी प्रकार से हैं कि जब निराश हो गए तो फिर हम अपनी साधना बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं अजी कुछ लाभ नहीं मिला, छोड़ो कौन करे। लेकिन देखिए, सब भक्त जनों को राधे राधे। किसी ने प्रश्न किया है, साधक ने, कि हम ईश्वर की तरफ चलते हैं लेकिन कभी कभी निराशा आ जाती है, हम निराश हो जाते हैं। तो देखिए, निराश नहीं होना है, भगवान के पथ पर चलते रहना है। जिस प्रकार से श्री गुरुदेव ने बताया है, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने, कि मन से रूप ध्यान करना है, वाणी से उनके गुणगान करना है और कानों से राधा कृष्ण गुरु के ही गुणगानों को सुनना है। ये 3 प्रकार की भक्ति बताई है। इन्हीं तीनों प्रकार की भक्ति हमें करनी है, रूप ध्यान पूर्वक करनी है, निराश नहीं होना है। अगर हम निराश हो भी जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? निराश होने के बाद हमारा कोई भला तो होगा नहीं। हम कहाँ जाएंगे? जहाँ थे वहीं पर पहुंच जाएंगे, यानी संसार में हमारा मन था वहीं पहुंच जाएगा। तो उससे तो और बात बिगड़ जाएगी, अनादिकाल से बिगड़ी है और बिगड़ जाएगी। इसलिए निराश नहीं होना है। सद्गुरु और भगवान पर विश्वास रखते हुए, दृढ़ विश्वास रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, पीछे नहीं हट सकते। और देखिए, 3 गुण सदा सब में बदलते हैं, इसलिए जो तीनों गुण हैं ये माया के हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ईश्वर की तरफ चलने में प्रेरित करता है सत्वगुण, बाकी रजोगुण और तमोगुण प्रेरित नहीं करते, ये संसार में धकेलते हैं। तो अपने गुरु पर, सद्गुरु पर विचार करते हुए, उनके दिव्य उपदेशों का मनन करते हुए उन्होंने जो आदेश दिया है रूप ध्यान पूर्वक साधना करने का, वह हमें दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। और यदि कभी निराशा आ भी जाए तो हमें तुरंत सावधान हो जाना है। अगर हम निराश हो जाते हैं उसी प्रकार से हैं कि जब निराश हो गए तो फिर हम अपनी साधना बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं अजी कुछ लाभ नहीं मिला, छोड़ो कौन करे। लेकिन देखिए, एक ही जगह पर खड्डा खोदने से 10 फुट खोदा, चट्टान मिल गई। अरे उसको भी खोदो, अजी नहीं जी पानी तो मिला नहीं, चट्टान मिली है, छोड़ो जी दूसरी जगह खोदेंगे। दूसरी जगह खोदा, 8 फुट पर कंकड़ मिल गए, वहां से भी बंद कर दिया, तीसरी जगह खोदा। इस प्रकार से तो हम कभी कुआं खोद ही नहीं पाएंगे, पानी हमें मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए एक ही जगह पर खोदते रहिए। चट्टान मिली है उसे भी खोदिए, उसको तोड़िए चट्टान को, उसके नीचे कंकड़ पत्थर मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, उसको भी खोदिए और देखिए आ गया पानी। एक ही जगह खुदाई करने पर पानी मिल जाता है प्यासे को। ठीक उसी प्रकार से रूप ध्यान पूर्वक मुख से हरि गुणगान गाते हुए, रूप ध्यान करते हुए जब हम साधना करेंगे तो एक दिन अवश्य श्याम सुंदर मिल जाएंगे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंडर में मत रहिए, इनकी बात मत सुनिए। देखिए, एक जंगल है, उस जंगल में एक राहगीर जा रहा है। उस राहगीर को देख करके 3 चोर
उस राहगीर की ओर लपके और राहगीर का सब कुछ लूट लिया। एक चोर ने कहा सब ले लिया, तो एक चोर ने कहा इसे मार डालो जान से। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, जान से मत मारो, हाथ पैर बांध के पटक दो। तीसरे ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा और तीनों चोर माल सब कुछ लेके चले गए। थोड़ी देर बाद में वह तीसरा चोर आया जो कुछ नहीं बोला था। उसने उस व्यक्ति का हाथ पैर खोल दिया और उसे कहा चल तुझे घर तक छोड़ दूं, तेरा घर बता दूं, ये घोर जंगल है ना जहां पर तू फंस गया था, चल तुझे रास्ता दिखा दूं, क्योंकि मैं तो इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूं। वो ले जा करके उस व्यक्ति के घर को दूर से दिखा देता है कि देखिए वो आपका घर है, अब जाइए। वो बड़ा खुश होता है व्यक्ति, वो कहता है इसने मेरा उपकार किया, इसने मुझे अपना घर बता दिया। वो कहता है भाई आप भी आइए, चोर से कहता है आप भी आइए मेरे घर पर, थोड़ा चाय नाश्ता कीजिए। वो कहता नहीं नहीं, मुझे तो पुलिस का डर है, अगर आ गया तो पुलिस पकड़ लेगी, तुम ही जाओ अपने घर, तुम्हारा रास्ता मिल गया, तुम जाओ, मैं वापस चला जंगल की तरफ, अब दूसरे राहगीरों को पकड़ेंगे, उससे माल लूटेंगे। ठीक ऐसे ही ये संसार वन है, जंगल है, इसमें तीन चोर रहते हैं। कौन है वो? सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। जो तमोगुण है ये बहुत ही भयंकर है, ये हमारा सर्वनाश करता है। रजोगुण, रजोगुण भी हमारा नाश ही करता है, ये हमें संसार की तरफ ही धकेलता है, लेकिन तमोगुण से कम नाशवान है। और सत्वगुण ये हमें भगवान की तरफ धकेलता है, भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भगवान की तरफ धकेलने का हमें प्रयास करता है। ये थोड़ा दयावान है। तमोगुण घोर राक्षस है और रजोगुण वो तो हमें भोग विलास करवाता है। तो ये तीनों गुण हमें भगवान से नहीं मिला सकते, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते, इसलिए तीनों गुणों के अंडर में हमें नहीं रहना है, तीनों गुणों की बात नहीं माननी है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, माया निवृत्ति करनी है। ये तीनों गुण माया के अंडर वाले ही हैं और माया से परे वाले भगवान को, गुरु को हमें पाना है। इसलिए निराश कभी नहीं होना है। निराशा आ भी जाए तो तुरंत तत्काल भगवान की किताबों का या गुरुदेव के प्रवचनों का श्रवण करके अपनी निराशा को तुरंत शीघ्र मिटा करके हमें अपने लक्ष्य को पाना है। राधे राधे।